हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 171 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 17 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 10 हु विल बी निंगथो से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फार वी हैव प्रैक्टिस्ड नाउन्स और नेमिंग वर्ड्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। बच्चों, हम इससे पहले वाली वर्कशीट्स में कई बार नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स को पढ़ चुके हैं। लेट्स गेट इनटू सम एक्शन टुडे। तो चलिए आज हम कुछ एक्शन के बारे में जानते हैं। रीड द नोट गिवन इन द बॉक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको एक नोट दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है ताकि आप एक्शन वर्ड के बारे में और अच्छे से समझ सकें। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। तो एक एक्शन वर्ड को क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। इट मीन्स डूइंग समथिंग। इसका मतलब होता है कुछ करना, कुछ काम करना। ओके, एग्जाम्पल वॉक, चलना, चलने में क्या हो रहा है? काम हो रहा है कोई। स्लीप, सोना, तो ये भी एक वर्क है। क्लैप, ताली बजाना, ये भी एक वर्क है। स्माइल, हंसना या स्माइल पास करना, मुस्कुराना, ये भी एक वर्क है। ओके, नाउ लेट अस रीड ईच set of words given below. Determine which word is the action words or verb and write in the given space. तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ set of words दिए गए हैं। इनमें से आपको पहचानना है कि कौन से words जो हैं वो verb हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट सेट देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिग मतलब कि बड़ा, हाउस मतलब कि घर, जंप मतलब कि कूदना और ट्री मतलब कि पेड़। ठीक है, तो बिग क्या हो गया? बिग का मतलब है बड़ा। ये एक एडजेक्टिव है जिसे कि हम किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। हाउस और ट्री, ये दोनों क्या है? हाउस एक जगह हो गई और ट्री क्या है? ट्री हो गया, पेड़ एक थिंग हो गया। तो ये दोनों नाउन्स हैं। तो यहाँ पर जो जंप है, जंप का मतलब कूदना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो इस सेट ऑफ वर्ड्स में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि वर्ब है? वो है जंप, कूदना। तो इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे जंप। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बेड। बेड क्या है? एक थिंग है, मतलब कि नाउन है। टेबल, ये भी एक थिंग है, तो ये भी नाउन है। ब्लू, नीला। ठीक है, और नेक्स्ट है सी। सी मतलब देखना। तो देखना क्या है? देखना है एक काम, वर्ब। इसीलिए हम यहाँ पर इसको सर्कल करके यहाँ लिख देंगे सी, देखना। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए बच्चों। काइंड मतलब दयालु, सिंग मतलब गाना, किंग मतलब राजा और पॉन्ड मतलब तालाब। तो अब आपको यहाँ पर खुद से सोचकर बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ब है और उसे यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है सन यानी कि सूरज, राइट मतलब लिखना, फूड मतलब खाना या भोजन और टावल मतलब तौलिया। तो इनमें से कौन सा वर्ब है उसे चूज करके आप यहाँ पर लिख देंगे। बी, रीड द पैसेज गिवन इन द बॉक्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। तो बच्चों, आपको यहाँ पर नीचे एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और इसमें जो भी एक्शन वर्ड आए हैं उनको आपको सर्कल करना है। तो एक्शन वर्ड के बारे में तो आप अच्छे से जान चुके हैं। चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन इन कांगलीपाक, मणिपुर। तो बहुत समय पहले की बात है कि कांगलीपाक जो कि एक जगह है मणिपुर में, वहाँ पर एक राजा और एक रानी रहते थे। तो यहाँ पर लिव्ड, लिव्ड का मतलब है रहना। तो रहना क्या है? एक वर्क है, एक्शन है, वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। और वहाँ के जो लोग थे वो उन्हें बहुत प्यार करते थे। ठीक है, लव्ड ये भी क्या है? एक एक्शन है। दे हैड 3 sons एंड 12 years later a daughter was born। तो उनके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। घर में एक बेटी का जन्म हुआ। क्या हुआ? एक बेटी का जन्म हुआ। तो बॉर्न का मतलब है जन्म होना। ठीक है, द ईयर्स वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल। तो ऐसे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो साल हैं वो बीतते गए,
वेंट का मतलब कि चले जाना या बीत जाना, तो वेंट भी क्या है, एक वर्ब है। तो साल बीतते गए, द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, तो जो बच्चे हैं वो ग्रू का मतलब कि वो बढ़ते गए, ठीक है, तो इसीलिए ग्रू भी क्या है, एक्शन है। व्हेन द टाइम केम टू डिसाइड द फ्यूचर किंग, और जब समय आया कि फ्यूचर किंग को डिसाइड करना है, द मिनिस्टर्स सेड दैट द एल्डेस्ट सन विल बी द फ्यूचर किंग, तो उसके जो मिनिस्टर्स थे राजा के, उन्होंने कहा कि जो आपका बड़ा बेटा है वही क्या बनेगा, फ्यूचर किंग बनेगा, भविष्य का राजा बनेगा। दैट्स हाउ इट ऑलवेज हैपेंड, ऐसा ही हमेशा से होता आया है। बट द किंग डिसाइडेड टू होल्ड अ हॉर्स राइडिंग कॉन्टेस्ट टू फाइंड आउट हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग, लेकिन राजा ने कहा कि वो क्या करेगा, वो एक हॉर्स राइडिंग कॉन्टेस्ट रखेगा, यानी कि घुड़सवारी का कॉन्टेस्ट रखेगा, और जो उसमें जीतेगा उसी को वो किंग बनाएगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब को सर्कल कर दिया है, अब बाकी वर्ब को आपको खुद से ढूंढकर सर्कल करना होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट ed और d इज एडेड एट द एंड ऑफ सम एक्शन वर्ड्स हेयर। बच्चों क्या आपने यहाँ पर नोटिस किया कि कुछ एक्शन वर्ड्स के एंड में क्या ऐड किया गया है, ed और d, जैसे कि lived, तो ये है LIVE लिव, इसमें ऐड किया गया d, तो ये बन गया lived, रहते थे, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक वर्ड है डिसाइडेड, क्या है, डिसाइडेड, तो आइए देखते हैं। डिसाइडेड में DECIDE, ये है डिसाइड, तो डिसाइड में हमने डी ऐड किया तो ये बन गया डिसाइडेड, यानी कि उन्होंने ये निश्चय किया, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर है हैपेंड, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या ऐड किया गया है, ed ऐड किया गया है, ओके। सो दिस इज बिकॉज द स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड इन द पास्ट टेंस, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इस कहानी को पास्ट टेंस में नरेट किया गया है, यानी कि ये सभी घटनाएं ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं और अब आपको इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टोरी को पास्ट से उठाया गया है, पास्ट में नरेट किया गया है, ठीक है। व्हेन वी मेंशन समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट वी यूजुअली ऐड ed और d एट द एंड ऑफ एक्शन वर्ड्स, तो जब भी हम किसी भी पास्ट वाली चीज़ को मेंशन करते हैं तो वहाँ पर हम यूजुअली क्या ऐड करते हैं एक्शन वर्ड में, ed और d। लाइक एक वर्ड है वॉश, तो अगर हमें इसको पास्ट में मेंशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, वॉश्ड, ठीक है। ed को हमने ऐड किया, स्माइल, स्माइल्ड, d को ऐड किया। सच एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड रेगुलर एक्शन वर्ड्स, तो बच्चों जिन एक्शन वर्ड्स में मतलब जिन एक्शन वर्ड्स के पास्ट में दिखाने के लिए हम उनमें ed और d को ऐड करते हैं उन्हें कहा जाता है रेगुलर एक्शन वर्ड्स। क्या कहा जाता है, रेगुलर एक्शन वर्ड्स, ओके। आगे देखते हैं। इन द स्टोरी the king did not follow a set path to decide the future king. Similarly, in the English language, we have some action words which do not follow the set path like regular action words. तो बच्चों हमने कहानी में देखा कि जो राजा था उसने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जो कि पहले से चला आ रहा था कि जो एल्डेस्ट सन है उसको ही राजा बनाया जाएगा। सिमिलरली जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भी कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स हैं जो कि सेम पाथ को फॉलो नहीं करते जो रेगुलर एक्शन वर्ड्स फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ एक्शन वर्ड्स ऐसे हैं जिसको कि अगर आप पास्ट में दिखाना चाहते हैं तो उसमें ed और d को एंड में ऐड नहीं किया जाता है। When they are changed into past tense, जब उनको past tense में बदला जाता है तो उसमें क्या ऐड नहीं करते हैं, ed और d को ऐड नहीं करते हैं। जैसे कि ग्रो का मतलब बढ़ना, तो अगर मुझे इसको पास्ट में चेंज करना है तो ये हो जाएगा ग्रू। क्या हो जाएगा, ग्रू। एंड फाइंड, तो फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको फाइंडेड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसका पास्ट टेंस फाउंड, मिला। समझ गए बच्चों।
सो दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर एक्शन वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? इर्रेगुलर एक्शन वर्ड्स। तो वो एक्शन वर्ड्स जो कि अगर हम उनको अगर पास्ट में चेंज करते हैं और उनमें ईडी या फिर डी ऐड करते हैं एंड में, उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर एक्शन वर्ड्स। और जो ऐसे एक्शन वर्ड्स हैं जिनको जब पास्ट में चेंज किया जाता है तो उनमें ईडी या फिर डी को ऐड नहीं किया जाता, उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स इन द टेबल गिवन बिलो। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम मिसिंग वर्ड्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कॉलम है प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब, सेकंड कॉलम है पास्ट टेंस ऑफ वर्ब, और थर्ड कॉलम में आपको बताना है कि वो रेगुलर है या फिर इर्रेगुलर वर्ब है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पास्ट टेंस में हेल्प, तो इसको हम प्रेजेंट टेंस में अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हेल्प, HELP, हेल्प यानी कि मदद करना। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में इसमें ED को लगा दिया गया है एंड में, तो ये बन गया है हेल्प। तो ये क्या है? रेगुलर है या फिर इर्रेगुलर वर्ब है? बिल्कुल सही, ये है रेगुलर वर्ब। तो आप यहाँ लिखेंगे रेगुलर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है टीच। तो टीच को अगर हमें पास्ट टेंस में चेंज करना हो तो कैसे लिखेंगे बच्चों? टीच को अगर हमें पास्ट टेंस में चेंज करना हो तो ये हो जाएगा टॉट, TAUGHT। तो आपने देखा कि इसके एंड में हमने ना तो ED ऐड किया है और ना D ऐड किया है, तो इसीलिए ये है इर्रेगुलर वर्ब। ऐसे ही यहाँ पर है मूव्ड, तो मूव्ड का प्रेजेंट टेंस है MOVE, मूव, और जब इसको पास्ट टेंस में चेंज किया गया तो यहाँ पर लगाया D। ठीक है, तो इसीलिए ये होगा हमारा रेगुलर वर्ब। तो आप यहाँ लिखेंगे रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट है होल्ड। तो होल्ड का जो पास्ट टेंस है वो क्या है? इसका पास्ट टेंस है हेल्ड, HELD, हेल्ड। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये रेगुलर वर्ब है या फिर इर्रेगुलर वर्ब है? बिल्कुल सही, ये है इर्रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट है वांटेड, जो कि पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो अब आपको इसका प्रेजेंट टेंस यहाँ लिखना है और बताना है कि ये रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब है। इसी के साथ आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक से पेज नंबर 137 करना है, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।